जिनका वेट नॉर्मल होगा उनको भी लेजीनेस फील करेंगे, कोई काम करने को जो है उनका दिल नहीं करेगा, और स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। पीसीओएस का स्ट्रेस से भी लिंक है। जितना स्ट्रेस जो है वो फीमेल पेशेंट ज़्यादा लेगी, उतने उसके हार्मोन्स जो हैं वो मज़ीद डिस्टर्ब होते जाएँगे। तो जब आपने उसकी काउंसलिंग करनी है पेशेंट की, तो स्ट्रेस काउंसलिंग जो है वो लाज़मी करनी है। इसके अलावा जो है नेक का कलर बाकी स्किन से डार्क हो जाता है, ठीक है? नेक कलर आप इज़िली, कोई भी पेशेंट आपके पास आया है, आप इज़िली उसका नेक कलर जो है वो चेक कर सकते हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा या आप इज़िली देख भी सकते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्सन को पीसीओएस है या नहीं है, ठीक है? ओके। और इसके अलावा नेक का कलर डार्क होता है, ठीक है? आर्मपिट्स का कलर जो है वो डार्क हो जाता है बहुत, बाकी बॉडी से। ग्रॉइन एरिया का कलर जो है डार्क हो जाता है। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं पीसीओएस के, जो कि आपको पेशेंट के जो है असेसमेंट से, फिजिकल असेसमेंट से पता चल जाएँगे। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स के कोई गर्ल है, उसको ये वाला इश्यू है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि हो रहे हैं, नहीं हो रहे, साइकिल खराब है, और वो इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रही हैं। तो उनको फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जब आपने उनकी काउंसलिंग करनी है या आपने उनकी डाइट काउंसलिंग तो बाद में आती है ना। पहले आपने पेशेंट को जो है वो ट्रस्ट में लेना होता है, उसको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना होता है कि आपको ये वाला इश्यू है, और अगर आप इसको कोप अप नहीं करेंगे, तो आपको फर्दर ये वाले इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे जी। पहले कॉम्प्लिकेशंस उनके लिए क्या हो सकते हैं, अगर वो निग्लेक्ट करेंगे इस चीज़ को, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, इंसुलिन प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं होगी, अगर रिलीज़ होगी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि वो भी एक हार्मोन है, जब आपकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी में जो बाकी हार्मोन्स हैं, जैसे कि पैंक्रियाज़ से जो रिलीज़ होती है इंसुलिन, इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता बाकी हार्मोन्स का लेवल जो है, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर फीमेल ओबीस है, साथ में उसको पीसीओएस है, तो लाज़मी वो कुछ टाइम बाद उसको बीपी का इश्यू होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होगा, और फर्दर वो हार्ट डिज़ीज़ की तरफ जा सकती है, ठीक है? इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जब एग प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से यूट्राइन कैंसर हो सकता है, ठीक है? जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना है फीमेल में, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाना है, तो हार्मोनल के इतने इम्बैलेंस की वजह से और फिर लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस की वजह से उसको यूट्राइन कैंसर हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर फीमेल अनमैरिड है या मैरिड भी है, तो वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही, नेग्लेक्ट कर रही है, तो फिर उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है। माइक जो है वो म्यूट कर लें काइंडली, किसी का माइक जो है वो ओपन है। अच्छा, इसके अलावा अब एक तो मैंने आपको डायग्नोसिस बताया, फिजिकल असेसमेंट, ठीक है, जो कि आपने करनी है पेशेंट को देख के। अब सेकंड डायग्नोसिस में क्या आ जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, एक तो उस पर्सन को आप टेस्ट लिख के देंगे हार्मोन्स के, मेल हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, और इसके अलावा फीमेल हार्मोन्स जो हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन। आप उनको जस्ट हार्मोन्स का ही कह देंगे ना, हार्मोन के टेस्ट करवाने हैं सारे, तो उनके एक तो आप वो चेक करेंगे, ठीक है? उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके हार्मोन्स कितने खराब हैं। दूसरा, आप उनको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर सकते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि उस पर्सन की जो है वो क्या कंडीशन है, कि ओवरी में जो है वो सिस्ट है या नहीं है, कितने सिस्ट हैं, क्या कंडीशन है पेशेंट की, ठीक है? तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया उसका। इसके अलावा बीएमआई जो है वो चेक करना है कि वो ओवरवेट है या ओबीस है, या उसका बीएमआई कितना है। अगर तो उसका वेट कम करने की ज़रूरत है, तो फिर आपने साथ में वेट भी कम करवाना है, साथ में आपने उसका पीसीओएस का इश्यू भी रिज़ॉल्व करना है, ठीक है? डाइट ऑर्डर पे आ जाते हैं। डाइट में हम लो फैट डाइट देते हैं, ठीक है? लो कार्ब डाइट देते हैं। आपने हाई प्रोटीन डाइट देनी है, और इसके अलावा हाई फाइबर फूड्स जितनी हो सके वो रिकमेंड करनी है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका यूज़ बिल्कुल कम करवाना है या नहीं करवाना, बिल्कुल कम करवाना है।
ठीक है। इसमें 3 चीजें आपने जो बहुत कम देनी है। एक तो फैट बिल्कुल नहीं देनी, दूसरा कार्ब्स जो है बहुत ज्यादा नहीं देनी। ठीक है, एक पर्सन का वेट ज्यादा है, उसको आप बहुत ज्यादा कार्ब्स देंगे तो उसका वेट जो है वो मजीद गेन होगा। तो इसलिए कार्ब भी बहुत कम देने हैं, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत कम यूज करवानी है। ठीक है, ऑयली फूड्स जो हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन करवानी है। इसके अलावा प्रोसेस्ड सीरियल्स जो हैं जिस तरह के वाइट ब्रेड वगैरह है वो अवॉइड करवानी है। शुगरी ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करवानी है। इसके अलावा वो डाइट देनी है जो कैलोरी डेफिसिट हो और न्यूट्रिएंट डेंस हो। ठीक है, रेड मीट जो है अभी वो अवॉइड करवाना है। बाकी फ्राइड फूड्स जो आ जाती हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट करवानी है, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज। ठीक है, और कैफीन का जितना इंटेक हो सके वो कम करवाना है। क्यों? क्योंकि एक तो वो पर्सन ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसको डिफिकल्टी होगी स्लीपिंग में। तो पहले ही उसको स्लीपिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर इसलिए उसको कैफीन का इंटेक बहुत कम करवाना है। और इसके अलावा लीन मीट आपने रिकमेंड करना है। ठीक है, लीन मीट में चिकन आ जाता है, फिश आ जाता है। इन दोनों मीट ये प्रोटीन सोर्सेज हैं, और इन दोनों में फैट की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बहुत कम होती है। जो बीफ है या मटन है उसमें फैट जो है, हिडन फैट जो है वो ज्यादा होता है, बीफ में ज्यादा होता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल रिकमेंड करें। आप उसको सैलेड की ड्रेसिंग पे जो है वो यूज कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो पीसीओएस के लिए भी अच्छी हैं, और इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी अच्छी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स का इंटेक नहीं करवाना, वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा करवाना है। फ्रूट भी आपने रिकमेंड करने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करने। क्योंकि आपने काफी सुना होगा कि जिसको पीसीओएस होता है उसको जो है वो शुगर पेशेंट वाली टैबलेट्स दी जाती हैं। क्योंकि कुछ की हार्मोन्स जो है वो इस तरह डिस्टर्ब होती हैं कि उनकी इंसुलिन लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल आपने जो है ना वो एक डायबिटिक पेशेंट को भी माइंड में रखना है कि शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स का इंटेक भी करवाएं लेकिन कम, ज्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक करवाएं। इसके अलावा सीड्स जो हैं वो आप रिकमेंड करें। फ्लेक्स सीड बहुत अच्छे हैं, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं पीसीओएस पेशेंट के लिए, सीसम सीड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेरीज जो हैं जितने भी वो भी बहुत अच्छी हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसका यूज बहुत आपने कम करवाना है। अगर किसी पर्सन को डेयरी आपने रिकमेंड करना भी है तो उसमें पानी मिक्स करके वो यूज करें। ठीक है, होम रेमेडीज में आ जाती हैं, एप्पल सीडर विनेगर रिकमेंड करें। ठीक है, वेट लॉस के लिए भी और पीसीओएस के लिए बहुत सही है। ठीक है, बहुत अच्छी ड्रिंक है। इसके अलावा हनी और टर्मेरिक ड्रिंक ये रिकमेंड करें, ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और अजवाइन वाटर जो है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपने उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले वेट जो है उनको उसके अकॉर्डिंग आपने डील करना है कि इतना वेट है और इतना आपको कम करने की जरूरत है। ठीक है, और उसके अलावा आपने उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो सेट करना है कि आपने इतने आवर्स की नींद लेनी है, इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और उनका क्या स्लीपिंग पैटर्न बन रहा है, वो अगर नाइट शिफ्ट है उनकी जॉब की तो डे में उन्होंने कितने आवर्स नींद लेनी है, और अगर डे टाइमिंग है तो फिर नाइट में किस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपने पर्सन टू पर्सन उनके अकॉर्डिंगली सेट करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा उनकी काउंसलिंग करनी है, पेशेंट काउंसलिंग प्रॉपरली, कि अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फर्दर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फ्यूचर में हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो डेली बेसिस पे रिकमेंड करनी है। हाँ, हैवी कोई भी हैवी एक्सरसाइज आपने रिकमेंड नहीं करनी कि वो बहुत ज्यादा हैवी वेट वगैरह उठा रही हैं ऐसी। उनको लाइट एक्सरसाइज रिकमेंड करें, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि योगा है, वॉक है, जॉगिंग है, रॉप जंपिंग है। ठीक है, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करें। इसके अलावा स्मोकिंग आ जाती है जो कि फीमेल्स में आजकल बहुत कॉमन है, तो उसकी काउंसलिंग करनी है। अगर कोई फीमेल स्मोकर है तो उसमें ये आ जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं वो फौरन से नहीं छोड़ सकते उस चीज को। तो आपने उनको नहीं कहना ये कि आप बिल्कुल ही अगर स्मोकिंग करते हैं तो फौरन से आप ये चीज स्किप कर दें, छोड़ दें। अगर वो पर्सन 4 पी रहा है ना तो उसको 3 पे लेके आए। ठीक है,
3 पे अगर वो आ गया ना तो समझे आपकी सक्सेस है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 पे लेके आए, 1 पे लेके आए, फिर उस चीज को जो है वो स्किप करवाएं। फौरन से उसको नहीं कहना कि आपने आज से जो है ये चीज करनी नहीं है, क्योंकि किसी चीज की एडिक्शन हो जाए ना तो फिर आप वो फौरन वो चीज जो है वो नहीं छोड़ सकते। और आप कह तो देंगे उसको, लेकिन वो उससे छूटेगी नहीं, और फिर वो आके आपसे झूठ बोलेगा कि जी मैंने तो छोड़ दी है। तो इसलिए आपने कोई भी चीज जो है अपनी वो इम्पोज नहीं करनी पेशेंट पे फोर्सफुली कि आपने ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट उनकी करें, उनकी बात सुने, वो किस बात की वजह से उनको इतना स्ट्रेस है, क्या चीज है, उनके इश्यूज जो है वो रिजोल्व करें, उनकी पूरी बात जो है वो कंप्लीट अटेंशन के साथ सुने। उनको सजेशन दे सकते हैं आप, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटली उनको रिलैक्स कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। उनको स्ट्रेस लेने के जो है वो साइड इफेक्ट्स बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में उनके लिए स्ट्रेस लेना कैसे है, ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं कि पीसीओएस में आप कौन से सप्लीमेंट्स या सैचेट रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो है, ये बहुत अच्छा ऑयल है पीसीओएस के लिए, और ये हार्मोन्स जो डिस्टर्ब होती है ना उनको बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। हाफ टी स्पून से जो है ये स्टार्ट करवाना है आपने इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है। इसके अलावा मेओफोलिक सैशे हैं, ठीक है, ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो है ये ऑयल के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और टेबलेट की फॉर्म में भी होता है। तो टेबलेट की फॉर्म में अगर आप स्टार्ट करवाएंगे तो 1 टैबलेट डेली, और अगर ऑयल की फॉर्म में देंगे तो हाफ टी स्पून, ठीक है। और दैट्स ऑल, ये था हमारा पीसीओएस का टॉपिक। अब किसी भी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि फीमेल्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंटिन्यू भी हो और परफेक्टली भी चले। अब जैसे अब स्टूडेंट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम लोग जब जाते हैं तो खाने पीने का टाइम नहीं होता, जैसे आपने बताया डाइट का कि डाइट अच्छी लेनी है, तो उस हवाले से कि हमें टाइम नहीं मिलता, मतलब बे टाइम खा रहे होते हैं। आप जैसे हम कहते हैं लेक्चर ले लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें, मतलब हम टाइम पे जब डाइट अच्छी से नहीं लेते हैं, इस हवाले से भी बताएं। और वैसे भी कि इसका कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन। एक तो हो गया ना कि जीन्स में भी आ जाता है ये इशू, इसके बारे में जी, थोड़ा सा बताएं। जैसे कि अभी आपने कहा अगर रूटीन में नहीं है प्रॉपरली, खाना जो है वो टाइम पे नहीं खाया जाता, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर खाना टाइम पे कभी नहीं भी खाया जा रहा, लेकिन आप जो ब्रेकफास्ट लाजमी करें और हेल्दी लें। जब आपका इतने देखें, अब रात को आपने सो जाना है, सुबह उठ के ऐसे यूनिवर्सिटी चले जाना है, और वहां जाके 11 12 1 बजे जब आपने इतने टाइम के बाद आपका स्टमक एम्प्टी है, ठीक है, जब आपने अब खाना खाना है इतने टाइम बाद उसके अंदर अनहेल्दी जाना है, तो बॉडी कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी आपको, वो तो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी। एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकालें। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी की हार्ड एंड टफ रूटीन नहीं होती कि आपको जो है वो ब्रेकफास्ट का टाइम ना मिले। 8 बजे से आई थिंक क्लासेस स्टार्ट होती हैं, या कुछ की 10 बजे होती हैं, 11 बजे होती हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। हाँ जी। तो टाइम से जो है वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करें, हेल्दी लें, ठीक है, रूटीन ठीक रखें। दूसरी बात आपने ये है कि अगर किसी को पीसीओएस हो गए हैं तो उसको कैसे कवर किया जाए। अब सबकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक पर्सन है उसकी सीवियर है बहुत ज्यादा, उसका लाइफस्टाइल और है, उसकी सिचुएशन और है, बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई हैं, जो मैंने आपको फूड इंस्ट्रक्शंस दी हैं, फूड ग्रुप्स इंस्ट्रक्शन दी हैं, सप्लीमेंट्स बता दिए हैं मैंने आपको, फिजिकल एक्टिविटी बता दी है, ये सारी चीजें आपने उसकी रूटीन में, उसकी लाइफ में जो है वो उसको करवानी है फॉलो, ठीक है। वो कैसे आप करवाते हैं, किस तरीके से उसको सुनते हैं, किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, ये आप पे है। मैंने आपको सारी चीजें, हर एक एक चीज मैंने बता दी है। और मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो मेडिसिन खा रहे थे पीसीओएस के लिए, इश्यू के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो मेडिसिन छोड़ के स्किप करके, और मेरे डाइट प्लान से अल्हम्दुलिल्लाह उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलेट हो गया, ठीक है। 2 3 मंथ्स लगते हैं आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। किसी को भी इशू है ये वाला